चित्त कहीं जाए ना, या आपको अभ्यास करना तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम याति पार्थानुचिंते, निश्चित परम पुरुष दिव्य सच्चिदानंद की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपका चिंतन बन जाएगा। अभ्यास करने से क्या होता है, चिंतन बनने लगता है। तो हमें 24 घंटे में देखना है कि हमारा मन इस समय कहाँ, जैसे कभी कभी मन होता है बात करने का, तो ऐसे साधक को चयन करो जिसके पास बैठने से प्रियालाल की वार्ता हो, साधना की वार्ता हो, संतों की वार्ता हो, कि अमुक संत महात्माओं की चरित्र है ना, उनकी वार्ता। अगर हमें ये पता चल जाए कि साधक के पास बैठने से किसी की न्यूनता, किसी की निंदा, किसी के ऐसे, तो हमें बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत जल्दी अंतःकरण मलिन होता है। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो करने वाला और सुनने वाला दोनों का बराबर होता है। अब आप 10 मिनट व्यवहार के कारण उसकी की हुई भगवत विरोधी वार्ता, वैष्णव विरोधी वार्ता सुन रहे कि यार मतलब अगर सुन लेते हैं तो थोड़ा राजी रहेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। अब आपने सुन लिया और आप चल दिए, सोचे हमारा क्या बिगड़ गया? बिगड़ ये गया कि वो जो पाप का पहाड़ है निंदा करने, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। अब वो तुम्हें भगवत मार्ग में चलने नहीं देगा, पहाड़ हो गया ना, अब तुम्हें नहीं लागने देगा। कितना कठिन है भजन करना। बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया है, रात दिन हम भगवत चिंतन, भगवत लीला गायन, भगवत सेवा में मगन रहे। जीवन को संभालना है तो ये मंत्र ले लो कि हमें किसी को अपना नहीं बनाना है, हमें किसी से द्रोह नहीं करना है, किसी की चर्चा नहीं करनी। बस जहां कोई किसी साधक की चर्चा, चुप भैया, आपको अगर ये सेवा दी गई तो आप आगे चलिए। आप, हमें तो ये सेवा दी गई भजन की, आप हमसे बात मत कीजिए। मुझे ये सेवा नहीं दी गई कि मैं आपको संभालूं या उनको संभालूं। मुझे सेवा दी गई श्री जी की चिंतन मनन की, गुरु ने आदेश किया, हम वही करें। आपको अगर है तो आप मिलिए जहां ये सेवाएं चलती हों, तो उनको सुधारना, उनको हमारे पास नहीं। एक तो कम से कम नियम अपना आप बना लो, ये जो सिद्ध महापुरुषों के रस में पहुंचना है, तो थोड़ा भी भजन हो तो आप सुरक्षित तो रख पाओ अपना भजन। जैसे आपको लगता है कि क्या हुआ, निंदा कर दी किसी वैष्णव की, या सुन ली, भक्तन निंदा अत बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। वैष्णव निंदा, भक्त निंदा, संत की निंदा की तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो गए, तुम जान नहीं पाए। अब आप सोचो कितना कठिन है भजन का और साधना का, ये पवित्रता का संग्रह करना। और आपने 1 मिनट में किसी वैष्णव की निंदा कह के सुन के नष्ट कर दिया। तो अपना जीवन हमको सबसे पहला ये बनाना, हमसे भजन कम हो तो चलेगा, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, विकारी हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर हम करें क्या? किसी की निंदा, ये लिख लो, ये जीवन में उतार लो। कभी आपके ऊपर कोई विरोध नहीं कर पाएगा सृष्टि में। यदि आप किसी का विरोध नहीं करेंगे तो निर्णय ले लो, सृष्टि में आपका कभी कोई विरोध करके आपको दुखी नहीं कर सकता। वो विरोध करके मरेगा, जलेगा, लेकिन आपका कुछ नहीं हो। आप एक ऐसा नियम बना लो, एक ऐसी आप धारणा बना लो, हमें किसी की चर्चा नहीं सुननी, प्रियालाल के सिवा, प्रियालाल के प्रेमी जनों के सिवा। हमें अपनी जबान से किसी के विषय में नहीं, हमने देखा वो बुरा कर रहा है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। कोई कहे तुमने देखा, तो हमको देखने के लिए गुरु ने आदेश किया कि भगवत विलास देखो, हमने देखा श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में विलास कर रहे हैं, लिखो हमारी बात। आप हमारी बात को लोग, श्री कृष्ण विभिन्न रूपों में विलास करें, बस इतना हमें सिद्ध करना है, अपने नेत्रों से देखो। कहता हमें सुना ही नहीं किसी की बात, अपने आनंद में। क्योंकि हमारा जो मार्ग है बहुत लंबा है, समय बहुत कम है, बहुत तीव्रता से चलना है।